Good morning, students. This is civics class 8th chapter 1, the Indian Constitution. Today is going to be first class on this chapter. In 1934, the Indian National Congress made the demand for a constituent assembly. During the Second World War, the assertion for an independent constituent assembly formed only of Indians gained momentum, and this was convened in December 1946. The photo on page 1, page 2 shows some members of the Constituent Assembly. 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, उसने मांग की कि एक संविधान सभा का गठन किया जाए और जिसमें सभी भारतीय हों। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1918 के बाद ऐसी जो संविधान सभा है वो दिसंबर 1946 में बुलाई गई, जिसमें 299 मेंबर्स थे। बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली drafted a constitution for independent India, free to shape their destiny at last. After 150 years of British rule, the members of the Constituent Assembly approached this task with great idealism that the freedom struggle had helped produce. You will read more about the work of the Constituent Assembly later in this चैप्टर। तब दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में ये संविधान सभा के 299 सदस्य मिलते रहे और उन्होंने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया, और ये प्रारूप अंग्रेज़ों के भारत पर 150 साल तक शासन करने के बाद हो पाया। Today, most countries in the world have a constitution. While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. The constitution serves several purposes. First, it lays out certain ideals that form the basis of the kind of the country that we as citizens aspire to live in. आज वर्तमान में 21वीं शताब्दी में दुनिया के अधिक से अधिक देश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाते जा रहे हैं किसी न किसी रूप में। लेकिन एक देश में संविधान होना इस बात की पुष्टि नहीं करता कि वो देश लोकतांत्रिक है। हालांकि एक लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान होना आवश्यक है। जो संविधान है वो ये स्पष्ट करता है कि एक देश कैसा है, किस प्रकार का है, और उस देश के नागरिक, उनके आदर्श क्या हैं, वो किस तरह से शासन करना चाहते हैं। और पुट अनदर वे, a constitution tells us what the fundamental nature of the society is. A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. एक देश का संविधान से पता चलता है कि उस देश का समाज कैसा है। हालांकि प्रत्येक देश में अलग अलग समुदायों के लोग रहते हैं जिनके विश्वास साझे हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सब मुद्दों पर उनकी राय एक हो। अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व अस एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्नड। एक संविधान उन नियमों का, उन निर्देशों का एक पुस्तक होती है जो ये स्पष्ट करती है कि उस देश के लोग कैसे शासन चाहते हैं। This includes not only the type of government but also
an agreement on certain ideals that they all believe their country should uphold। ये जो नियमों की पुस्तक है जिसे संविधान कहा जाता है, ये न केवल उस देश की सरकार के बारे में बताती है कि देश की सरकार कैसी होगी, बल्कि ये भी स्पष्ट करती है कि उस देश के जो लोग हैं वो कुछ आदर्शों पर उनका समझौता होता है और जिनको वो संजोए रखना चाहते हैं। थैंक्स।